हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मेस। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सभी त्रिकोणमिति सूत्र जो क्लास 10 में आपके यूज़ होने वाले हैं। त्रिकोणमिति आपकी क्लास 10 से स्टार्ट होती है। आपने अभी तक त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी है, ठीक है बच्चों। ये जो बेसिक सूत्र बताने वाला हूँ मैं आपको, जो कक्षा 10वीं में काम आने वाले हैं आपके, और यहीं से आपकी 5 नंबर की जोड़ी बनती है, ठीक है बच्चों। 5 नंबर की जोड़ी आपकी कहाँ से बनेगी? यहीं से बनने वाली है, जो आपको मैं सूत्र बताने वाला हूँ उनमें से ही। और बच्चों, नंबर 2 है कि आपको, अगर आप 11th में मैथ्स लेंगे या फिर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो उसमें ये बेसिक फॉर्मूला है जो त्रिकोणमिति के, सभी को याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। हर कंपटीशन एग्जाम से लेकर बोर्ड एग्जाम में हर परीक्षा में ये इस्तेमाल होते हैं, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति के सूत्रों का। सबसे पहले लेते हैं हम साइन। तो साइन का क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखना। साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन का उल्टा होता है 1/कोसेक थीटा। क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा का क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। अब यहीं पे अगर अपन लें तो कोसेक का क्या बन जाएगा आपका? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। मतलब उल्टे वाले होते हैं ये। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो साइन का 1/कोसेक होगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/साइन थीटा। और इनका अगर गुणा करेंगे, ये साइन थीटा इंटू में चल जाएगा, तो ये क्या जाएगा? कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। तो इजिकल टू क्या आएगा आपका? 1 होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा का अपन गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 होगा। ये बन गया आपके एक सूत्र से कितने? 3 सूत्र, ठीक है बच्चों। साइन का होता है 1/कोसेक, कोसेक का होता है 1/साइन, और कोसेक और साइन का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद लेते हैं अपन कोस। साइन के बाद क्या आएगा? कोस। तो कोस होता है एक, कोस का उल्टा क्या होता है? 1/सेक थीटा, ठीक है बच्चों। कोस का क्या होता है? 1/सेक थीटा। अब वहीं ऐसा कैसे क्या बनेगा? सेक थीटा का क्या बन जाएगा आपका? सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा। क्या बन जाएगा? 1/कोस थीटा। कोस का क्या होता है? 1/सेक, तो सेक का क्या जाएगा? 1/कोस। अब अपने को क्या करना है? सेक और कोस का गुणा करेंगे, इसको अपन क्या भेजेंगे? गुणे में। तो सेक थीटा इंटू कोस थीटा। तो सेक थीटा और कोस थीटा का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है ना? अब अपना होता है साइन। कोस का क्या होगा? 1/सेक, तो सेक का 1/कोस, और सेक और कोस का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब उसके बाद आता है आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा का होता है 1/कोट थीटा। क्या होता है? 1/कोट थीटा। अब यहाँ टेन का 1/कोट होता है, तो कोट थीटा का क्या हो जाएगा आपका? 1/टेन थीटा। क्या हो जाएगा? 1/टेन थीटा। और टेन को आप इस गुणे में भेज देंगे तो कोट थीटा इंटू टेन थीटा। कोट थीटा और टेन थीटा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया होगा समझ में आपका कि साइन का क्या होता है? कोसेक। कोसेक का क्या हो जाएगा? 1/साइन, और कोसेक और साइन का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। उसके बाद कोस का क्या होगा? 1/सेक। सेक का क्या हो जाएगा? 1/कोस, और सेक और कोस का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। ऐसा कैसे? टेन का क्या होता है? कोट, और कोट का क्या होता है? 1/टेन, और टेन और कोट का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये होते हैं आपके 6 त्रिकोणमिति अनुपात। कौन सा? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। तो 1 से साइन से आपको क्या बनता है? उल्टा हो जाएगा कोसेक। कोस के इसका हो जाएगा सेक, और टेन का क्या हो जाएगा? कोट हो जाएगा। ये हो गए आपके बेसिक फॉर्मूलाज जो आपके यूज़ होते हैं। अब इसमें एक देखना, टेन का और कोट का साइन के और कोस के फॉर्म में होता है सूत्र, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा देखना कि टेन थीटा का एक सूत्र और बनता है। टेन थीटा क्या होता है आपका? साइन बटा कोस। क्या होता है? साइन बटा कोस। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन का क्या होता है? साइन बटा कोस। ये सूत्र सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। और कोट थीटा का क्या हो जाएगा आपका? साइन का क्या होगा? आप टेन का क्या होगा? साइन बटा कोस। तो कोट का क्या हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो, कोस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। कोस देखना, टेन किसका उल्टा होता है? कोट का। तो टेन का होगा साइन बटा कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा? कोस बटा साइन। ये होते हैं आपके। अब यहाँ से आपके 1 या 2 नंबर की जोड़ी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और सूत्र होते हैं, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा वाले चलेंगे हम, पूरक कोण वाले, ठीक है बच्चों। पूरक कोण वाले क्या होते हैं, ध्यान समझना। आगे बढ़ते हैं। अब होता है आपका 90 माइनस थीटा वाले सूत्र। अब 90 माइनस थीटा में क्या होता है कि साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे आपका साइन का क्या होता था? कोसेक। लेकिन यहाँ साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है आपका? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। और कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा।
ठीक है बच्चों। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। उसके बाद आपका होता है टेन, तो टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, तो टेन 90 माइनस थीटा का होता है आपका कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट 90 माइनस थीटा का क्या हो जाएगा, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा देखना आपका, अब साइन और टेन हो गया, इधर कोस और कोट होगा, क्या बचा कोसेक। तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, क्या बच रहा है सेक, तो सेक थीटा। और इधर सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक का क्या हो जाएगा वापस कोसेक हो जाएगा। तो अब इसमें आपको कैसे याद रखना है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपका टेन और कोट सेम है और यहाँ पे भी आपका टेन का क्या हो रहा है, कोट हो रहा है। अब बस बाकी के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो टेन और कोट सेम है, तो यहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा में साइन क्या हो जाएगा कोस, तो इसमें उल्टा क्या होता है, साइन का 1/कोसेक होता है। यहाँ पे आपका कोसेक क्या हो जाएगा, तो कोसेक होता है सेक, और वहाँ पे सेक का क्या होता है, कोस होता है। ठीक है बच्चों, बस याद रखना। लेकिन टेन का दोनों में सेम ही रहता है। आ गया समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं। एक और सूत्र होता है आपका जो सर्वसमीका होती है, कितनी, 3 सर्वसमीका होती है। उन सर्वसमीकाओं को हल करेंगे। अब हम करेंगे 3 सर्वसमीका हल। अब तीनों सर्वसमीका में आपका ध्यान रखना कि तीनों की कितनी बनती है, 9 बनती है। ध्यान से देखना, आ जाएगा आपको समझ में। पहली होती है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपकी पहली सर्वसमीका हो गई। अब इससे हम 3 सर्वसमीका बनाएंगे, कैसे वो ध्यान से देखना। उसके बाद नंबर 2 पे होती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरे नंबर पे होती है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये 3 हो गई। अब हम इन तीनों से कितनी बनाएंगे, 9 बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखना। पहले होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रटा जाएगी आपकी, 100% कन्फर्म हो जाएगी कि ये तो आपको भूलोगे ही नहीं कभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ टेन का क्या होगा, सेक हो गया। अब टेन और सर्वसमीका में टेन और कोट सेम नहीं रहता है, बदल जाते हैं। टेन का क्या होगा सेक और कोट का क्या होगा कोसेक। अब अपन साइन का मान निकालेंगे यहाँ से, ध्यान देखना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अब यहाँ से जो कोस स्क्वायर थीटा है ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। प्लस में किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद अब आपको इसको साइन स्क्वायर का नहीं, बिल्कुल शुद्ध साइन का मान निकालना है बिना घात में। तो अपन क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर, अब यहाँ से घात हटेगी तो सामने वाले क्या लग जाएगी, करने लग जाएगी। तो इसे इस टाइप से लिखते हैं कहीं जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ होता है। ठीक है बच्चों। तो साइन का क्या हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन का क्या हो गया, स्क्वायर का था तो अपन ने स्क्वायर हटा के क्या लगा दी, करनी लगा दी। अब यहाँ से अपन ने साइन का मान निकाला, अब यहाँ से अपन किसका निकालेंगे, कोस का मान। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर, अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब ऐसा कैसे अपने को कोस का मान निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, करनी लगा देंगे। क्या हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से अपन ने कितनी बना ली, 1 से 1 2 और ये 3, ये तो इसको अपन ने करनी में लिखा है, ये वही है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना था अपने को, तो अपन ने कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अब अपने को साइन घात हटाएंगे तो क्या लग जाएगी, करनी लग जाएगी। कई जगह पर ये यूज़ होता है तो कई जगह पर ये भी लगता है। अब इसके बाद कोस स्क्वायर थीटा है तो अपन ने साइन को उधर भेज दिया माइनस में और करनी लगा दी। अब ऐसा कैसे, यहाँ पे देखना, अपने को टेन का मान निकालना है। क्या करेंगे अपन, टेन स्क्वायर थीटा ऐसा कैसे लिख दिया बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर के उधर ही था। अब ये जो एक था, अब इस एक को अपन क्या ले गए, बराबर के उधर ले गए, तो ये प्लस में किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब अपन इसको किस में लिखेंगे, करनी के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर करनी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ स्क्वायर मत हटाना, अगर यहाँ स्क्वायर हटा दोगे तो बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ने करनी लगा दी, यहाँ से घात हटाई दे रहे लग गई, करनी लग गई। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, एक और बनती है यहाँ पे देखना कि अपने को एक इधर रखना है। ठीक है बच्चों, क्या रखना है, एक। तो अपन 10 को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ये 10 उधर आगा किसका होगा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1।
ये अब इसको अपन करनी में नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक का वर्ग एक ही होता है, तो ये यहीं रहता है। ठीक है, अपने टेन को उधर भेजा, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक, बराबर में क्या बचा एक। अब ऐसा कैसे अपनी तीसरी सर्वसम्मिका हल करेंगे। अपने को कोट का मान निकालना है, तो क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या करेंगे एक को उधर भेजेंगे, किसका हो गया माइनस हो गया। अपने को कोट का मान निकालना है, तो क्या जाएगा कोट थीटा बराबर ये करनी लग जाएगी, तो करनी क्या जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ठीक है बच्चों, अब ऐसा कैसे अपने को एक बचाना है, तो अपन कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे, तो क्या आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्या जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचा आपका एक बचा। तो ये तीन सर्वसम्मिका से अपन ने कितनी सर्वसम्मिका बना ली 9 सर्वसम्मिका बना ली। अब हम करेंगे बच्चों 8.1 में यूज़ होने वाले सूत्रों को। इसमें आपको सबसे पहले क्या बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। इसमें ध्यान रखना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका कोण भी क्या है आपका समकोण है। यहाँ पे आपका साइन A है तो अलग सूत्र बनेगा, और साइन C है तो अलग मान आएगा। सॉरी सूत्र सेम रहेगा लेकिन मान अलग अलग आएगा। ध्यान देखना कैसे, अगर प्रश्न में है कि साइन A, तो इसका सूत्र क्या बनेगा, तो साइन का सूत्र होता है कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, अगर साइन A है तो A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण बनता है आपका सूत्र। अगर यहाँ पे साइन C पूछा है तो कोण C लिख देना। क्या लिखेंगे अपन कोण C लिख देंगे। अब साइन का होगा सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोस का क्या हो जाएगा आपका कोस A बराबर कोण A की सम्मुख के बाद क्या जाएगा आपका संलग्न भुजा बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा आपका कोस का कोण A की संलग्न भुजा बटा कर्ण। अब आपका है टेन, तो टेन का क्या बन जाएगा आपका साइन बटा कोस होता है, तो कर्ण से कर्ण कट गया, तो कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा। तो ये क्या होता है आपका कोण सॉरी थीटा नहीं A लिखना है, तो टेन A का क्या बनेगा कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा। ये तो हो गया आपका तीन सूत्र। अब तीन से अपन छह कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। साइन का उल्टा क्या होता है आपका कोसेक। सबसे पहले अपन ने जो किया था ध्यान रखना, तो साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक, तो अपन साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक का बन जाएगा। तो कोसेक का क्या बन जाएगा आपका कोसेक A बराबर, तो कर्ण बटे में क्या जाएगा आपका कोण A की संलग्न भुजा सॉरी सम्मुख भुजा, क्या जाएगा आपका कोण A की सम्मुख भुजा। ठीक है बच्चों, कोसेक का बन गया। अब कोसेक के बाद कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का बन जाएगा अपन सेक किसका उल्टा कर देंगे अपन कोस का उल्टा, तो यहाँ क्या जाएगा कर्ण बटा उल्टा मतलब अंश हर हो जाएगा और अंश अंश हो जाएगा, तो अपना सेक का क्या बन जाएगा कर्ण बटा कोण A की सम्मुख भुजा सॉरी क्या जाएगा संलग्न भुजा। अब बच्चों कोट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा, टेन क्या है आपका कोण A की सम्मुख भुजा बटा कोण A की संलग्न भुजा, तो अपन इसका उल्टा कर देंगे तो किसका बन जाएगा आपका टेन का बन जाएगा सॉरी कोट का बन जाएगा। तो कोट A बराबर क्या जाएगा कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा बटे में क्या आएगा आपका कोण A की सम्मुख भुजा। तो ये किसका बन गया आपका कोट का सूत्र। अब बच्चों इसमें सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा क्या होती है, कर्ण तो आपको पता है, इसमें कर्ण क्या है AC है। सम्मुख भुजा अपन ने A से लिया है तो अपन A से लेंगे तो कोण A की सम्मुख भुजा, मतलब A की सम्मुख भुजा मतलब बिल्कुल तीर का निशान बना दो सामने की, तो सम्मुख भुजा क्या हो गई आपकी सम्मुख भुजा BC और संलग्न भुजा मतलब उसी कोण से लगी हुई। ठीक है बच्चों, तो A से ले रहे हैं अपन, तो A से लगी हुई भुजा कौन सी है AB, तो ये क्या हो गई आपकी सम्मुख संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा क्या है BC और संलग्न भुजा क्या है AB। अब अपना कोण A की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, तो अब इस त्रिभुज से हल करेंगे अपन, तो कोण A की सम्मुख भुजा क्या हो गई BC, तो इसका सूत्र क्या बनेगा आपका BC बटा कर्ण क्या आपका AC। ठीक है बच्चों, अब बराबर अब कोण A की संलग्न भुजा, तो कोण A की संलग्न भुजा क्या है AB, तो AB और बटे में क्या आएगा आपका कर्ण AC। अब इसमें अपने को कोण A की सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा, तो सम्मुख भुजा तो हो गई आपकी BC और संलग्न भुजा क्या हो गई आपकी AC। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कि साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अब अपन साइन कर्ण कोसेक का लिखेंगे तो अपन क्या जाएगा कर्ण बटा सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या आपकी BC
उस ऐसा कहते सेक, तो सेक का क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या जाएगा संलग्न भुजा क्या आपकी ए बी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है कोट का लिखना है, तो कोट का क्या हो जाएगा सम्मुख संलग्न भुजा। संलग्न भुजा क्या है, तो संलग्न भुजा है आपकी ए बी, तो ए बी बटा और सम्मुख भुजा क्या है आपकी बी सी। टेन और कोट में कर्ण नहीं यूज होता है, कर्ण नहीं आता है, ठीक है बच्चों ये याद रखना। तो आपको इसमें 3 सूत्र याद करना है, 3 से आपके बन जाएंगे। साइन का होता है सम्मुख भुजा बटा कर्ण, कोस का होता है संलग्न भुजा बटा कर्ण, और टेन का होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। अब अपने को कोसेक का लिखना है, तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा आपका कोसेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कोसेक का क्या बन जाएगा कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। ये देख लो कर्ण बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। अब आपको कोस, तो कोस का उल्टा क्या होगा आपका सेक हो गया, तो सेक का क्या बनेगा कर्ण बटा कोण ए की संलग्न भुजा। ठीक है बच्चों, अब आपको लिखना है कि इसका टेन का, तो टेन क्या बनेगा आपका टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोट का क्या बनेगा कोण ए की संलग्न भुजा बटा कोण ए की सम्मुख भुजा। अब यहाँ पे ए से लिया, अगर हम बी से लेते बच्चों तो यहाँ कोण बी लिखा था, क्या लिखा जाता सॉरी सी, बी नहीं लेंगे, बी का क्या होगा बी तो समकोण है आपका, कोण अगर साइन सी पूछा है तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन सी। अब सी की सम्मुख भुजा क्या आएगी आपकी, तो सी की सम्मुख भुजा क्या आ जाएगी सी के सामने की भुजा ए बी। यहाँ पे ए की संलग्न भुजा है ए बी, लेकिन सी की क्या है सम्मुख भुजा हो जाएगी, तो ए बी क्या हो जाएगी आपकी सम्मुख भुजा सी से लेंगे तो क्या बनेगा ए बी बटा ए सी, किसका बनेगा साइन सी का। तो इसमें ऐसे करना है, ठीक है बच्चों, अगर ए है तो ए लेना है, बी है तो सी, और सी है तो सी से लेना है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।